आई एम के कुमार। वेलकम यू टू कुमार्स क्लासेस। हमें इस प्रकार के सेंटेंस भी अपने लाइफ में बोलने पड़ते हैं। मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, या उसने अपने पिता की परवाह किए बिना मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ की परवाह किए बिना, की परवाह किए बिना के लिए हम एडवांस स्ट्रक्चर इरेस्पेक्टिव ऑफ का यूज करते हैं। इरेस्पेक्टिव ऑफ आई आर आर ई एस पी ई सी टी आई वी ई, रेस्पेक्टिव ऑफ ओ एफ ऑफ। तो जैसा कि हम जानते हैं, बिना एडवांस स्ट्रक्चर के हम कभी भी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। अतः इसे अंत तक देखें और समझने का प्रयास करें। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा और भी अच्छे ढंग से इसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए, यदि आपको बोलना है मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना कुएं में छलांग लगा दिया उसे बचाने के लिए, तो इसके लिए आप आई जम्प्ड इनटू द वेल। किस लिए आपने जंप किया? टू सेव हिम, उसे बचाने के लिए। इरिस्पेक्टिव ऑफ माई लाइफ, अपनी जान की परवाह किए बगैर या किए बिना। तो हमने इसे कैसे बनाया? आई जम्प्ड इनटू द वेल टू सेव हिम इरिस्पेक्टिव ऑफ माई लाइफ। चलिए, यदि आपको बोलना है उसने अपने पिता की परवाह किए बिना मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया, यानी मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने अपनी पिताजी की भी परवाह नहीं की, तनिक भी परवाह नहीं की। तो इसके लिए ही स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ मी इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज फादर, अपने पिता की परवाह किए बिना। तो इसे हमने कैसे बनाया? ही स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ मी इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज फादर। चलिए, यदि आपको बोलना है उसने अपने भविष्य की परवाह किए बिना अपनी दुकान बेच दी या अपनी दुकान बेच दिया। वो थोड़ा भी तनिक भी परवाह नहीं किया कि अगर मैं दुकान बेच दूंगा तो मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। उसने बिना परवाह किए बिना अपनी दुकान बेच दी। उसने भविष्य का परवाह नहीं किया। उसने अपने भविष्य की परवाह किए बिना अपनी दुकान बेच दी। तो ही सोल्ड हिज शॉप इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज फ्यूचर, अपनी भविष्य की परवाह किए बिना। यदि आपको बोलना है कि मैं अपने इमेज की परवाह किए बिना उसके घर जाऊंगा। मान लीजिए आपको ऐसे जगह जाना है जहां आपकी इमेज को धक्का पहुंच सकता है, आपकी इमेज को क्षति हो सकता है, लेकिन आप कहते हैं मैं अपने इमेज की परवाह किए बिना उसके घर जाऊंगा। तो इसके लिए आई विल गो टू हिज हाउस इरिस्पेक्टिव ऑफ माई इमेज। अगर आपको बोलना है उसने अपने फर्ज की परवाह किए बिना उसे जाने दिया। मान लीजिए किसी को आपको नहीं जाने देना चाहिए था, लेकिन आपने तनिक भी अपने फर्ज की परवाह नहीं की और आपने उसे जाने दिया। तो इसके लिए हम बोलते हैं ही लेट हिम गो इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज ड्यूटी। फर्ज को क्या बोलते हैं? ड्यूटी बोलते हैं।
चलिए यदि अब एक अंत और देख लेते हैं। उसे अपने शिक्षक की परवाह किए बिना इस तरह चले जाना अच्छी बात नहीं थी। मान लीजिए कोई है और उसके शिक्षक भी यहाँ हैं और वो शिक्षक का परवाह नहीं किया, बिना कहे, बिना सुने, बिना परमिशन लिए वो वहाँ से चला गया। तो इसके लिए हमने क्वेश्चन बनाया, अपने शिक्षक की परवाह किए बिना उसे इस तरह चले जाना अच्छी बात नहीं थी। तो इट वॉजेंट फेयर टू हैव गॉन लाइक दैट। इट वॉजेंट फेयर टू हैव गॉन लाइक दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज टीचर। चलिए इसको हमने कैसे बनाया, इट वॉजेंट फेयर टू हैव गॉन लाइक दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज टीचर। आशा है गाइस ये बहुत छोटा सा क्लिप था और ये आपको बहुत पसंद आया होगा और ये डेली लाइफ में अक्सर यूज होता है। तो अगर आपके लिए तनिक भी यूजफुल है तो आप लाइक देकर मेरा मनोबल को बढ़ाएं और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तब थैंक यू वेरी मच। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि उन्हें भी इसकी ज़रूरत हो सकती है। तो हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच गाइस।